नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पहलगाम हमले के बाद से हालांकि सीमा हैदर जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी उनको लेकर पाकिस्तान जाने को लेकर जो है तमाम तरह के जिक्र हो रहे हैं, तो कभी जो सीमा हैदर पर हाल ही में जो हमला हुआ था उनके घर किस तरीके से एक कोई अनजान शख्स घुस गया था, थप्पड़ मारे थे, सीमा हैदर को मारने की कोशिश की गई थी। अब दरअसल इसको लेकर सीमा हैदर के वकील यानी कि एपी सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ा खुलासा उन्होंने इस हमले को लेकर किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर पर जो हमला हुआ था उसको लेकर भी जो है अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या सीमा हैदर के खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या। अभी दरअसल मैं नहीं कह रही, दरअसल ये कहना है सीमा हैदर क्या केस लड़ रहे वर्तमान में वकील एपी सिंह का। दरअसल सीमा के वकील ने सीमा पर हुए हमले की पोल खोली है और ये बता दिया है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ था, किसने किया था और इसके पीछे किसकी साजिश थी। साफ साफ सीमा के वकील का ये कहना है कि दरअसल ये एक तीर से दो निशान साधने का इरादा था और ये सीमा पर जो हमला हुआ है दरअसल ये जानबूझकर सोची समझी साजिश का हिस्सा था। यही नहीं, सीमा के वकील ने यह भी कहा है कि जो सीमा हैदर पर हमला किया गया और जिसके बाद जो हमलावर को पकड़ा गया और जो बहाना हमलावर ने बनाया कि दरअसल उसके ऊपर जादू टोना किया गया था और जिसकी वजह से वो सीमा हैदर के पास खिंचा चला आया, तो इसका भी जिक्र करते हुए एपी सिंह ने साफ साफ कह दिया कि दरअसल ये जो लड़का है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब सीमा हैदर के घर में ये अनजाने तौर पर घुसा और जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया, इससे पूछताछ की गई, तो इसने खुद को बचाने के लिए दरअसल खुद के बचाव में ये एक मनगढ़ंत कहानी रची। दरअसल यह हमला जो है साफ तौर पर जो पाकिस्तान में हरकत हुई, जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत बार बार सामने आ रही है, उसके लिहाज से जानबूझकर किया गया है। वह एपी सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा कि एक तरफ जहां पर सीमा हैदर का एक्स पति यानी कि गुलाम हैदर बार बार सीमा हैदर को और उसके बच्चे को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान भेजने की बात आप कर रहे हैं, आप सोचिए जब अब ये तमाम जो पिछले दिनों में चीजें हुई कि सीमा हैदर जो है क्यों पाकिस्तान नहीं गई और कानूनी रोड़ा जो है रास्ते में आ गया। अब इन तमाम पचड़ों के बाद अब आप सोचिए कि गुलाम हैदर ये दरख्वास्त कर रहा है कि दरअसल उसे अब भारत की नागरिकता दी जाए ताकि वो बच्चे को लेने यहाँ पर भारत में आए और वो जो है अब भारत की नागरिकता मांग रहा है। इसको लेकर भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंदेशा एपी सिंह की तरफ से लगाया जा रहा है कि क्योंकि गुलाम हैदर बार बार जिस तरीके से जो हरकत कर रहा है, क्या गुलाम हैदर ने भी अब जो है एक्टिविटीज करने भारत में शुरू कर दी है। और ये भी कहना है कि दरअसल जो पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल में जो तनाव बढ़ा पाकिस्तान को लेकर, दरअसल इसको लेकर भी ये पूरी सोची समझी साजिश है ताकि सीमा हैदर का चरित्र खराब किया जाए। और जब सीमा हैदर का चरित्र खराब नहीं कर पाए, जब सीमा हैदर को नहीं वो जो हमलावर आया था अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने दरअसल सीमा हैदर पर जो है जादू टोना करने का आरोप लगा दिया। अब वकील एपी सिंह ने क्या कहा, दरअसल ये मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं तो वकील एपी सिंह ने इस मामले को लेकर साफ कहा है कि गुजरात से आए एक शख्स ने गैर कानूनी तरीके से घर में घुसकर जिस तरीके से हमला किया और जब पकड़ा गया तो बचने के लिए सोची समझी साजिश के लिए उसने काला जादू का बहाना बनाया, यानी कि एक तीर से दो निशान साधने के मूड में वो था। वो सीमा हैदर के चरित्र पर दोष लगाना चाहता था और काला जादू और मानसिक अवस्था की बात कहकर खुद का बचाव भी कर रहा था। एपी सिंह ने यह भी कहा कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है क्योंकि इस समय जो चल रहा है माहौल, इसकी वजह से सीमा हैदर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वो व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है, उसने गुजरात से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का जनरल कोच टिकट लिया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो बस से सीमा हैदर के गांव पहुंचा। उसके मोबाइल फोन में सीमा के स्क्रीनशॉट्स भी हैं, यानी कि पूरी जो है सोची समझी साजिश का हिस्सा इसे सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बताया है। हालांकि सीमा हैदर को लेकर पूरा माहौल पहले से ही जो है बना हुआ है कि सीमा हैदर आखिर कब पाकिस्तान जाएगी, क्यों पाकिस्तान नहीं जा रही है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या इसके पीछे वजह है। और अब जिस तरीके से जो हाल ही में सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ था
कौन वो शख्स था, क्या ये मामूली सी बात थी, क्या क्या सीमा हैदर के घर में अचानक से ऐसे वो घुस गया था। लेकिन ये मामूली बात नहीं है। इसको लेकर दरअसल एपी सिंह का बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए साफ जाहिर किया कि दरअसल ये जो हमला हुआ है, ये हमला मामूली हमला नहीं है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके तार जाहिर तौर पर साफ साफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे गुलाम हैदर से जुड़े हुए हैं। अब इसको लेकर क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर पर क्या वाकई कोई उसकी जासूसी करा रहा है? क्या वाकई उसे मारने की कोशिश की गई? और जो वकील का बयान अब सीमा हैदर को लेकर आया है, इस पर क्या आपकी राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।